जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करी हूं आपका मैं साप्ताहिक राशिफल में। इस वीक में आपके साथ क्या क्या होगा, चलिए जानते हैं। ये हफ्ते का जो राशिफल है वो 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च के लिए एप्लीकेबल होगा। साथ ही आपको आज एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। बहुत प्यारे एक भक्त ने पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है कि ज्योतिष जो है ये कितना सत्य बता सकता है, तो इसका उत्तर भी मैं आपको दूंगी। तो बिना किसी देरी के let's get started. ये जो राशिफल है आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से, जो आपकी सटीक राशि है, चंद्र राशि है, उसके हिसाब से ही देखें। ये आपको 100% मैच करेगा। जिन लोगों को मान लीजिए आपको ये पूरा मैच नहीं कर रहा है, 80%, 60% या 40% ही मैच कर रहा है, तो समझ लीजिए आज इसमें कोई ऐसा मैसेज है जो आपके और किसी बहन भाई के लिए है। तो जो भी आपके साथ मेल खाए उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। ये जो राशिफल है लाखों लोग एक साथ देख रहे हैं, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज भगवान जी द्वारा मुझे मिलते हैं और वो मैं आपको बताती हूँ। ज्योतिष की गणनाओं पर ये आधारित है। साथ में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, जो भी भगवान से, जो भी देवी शक्तियों से मुझे आभास प्राप्त होता है, उसके हिसाब से मैं आपको ये राशिफल बताती हूँ। किसी भक्त ने ये पूर्णिमा पे हमसे प्रश्न किया है, जो कीर्तन था उसमें वो पूछते हैं कि गुरुमाँ ज्योतिष कितना सटीक है, कितना सही बता सकता है। देखो, ज्योतिष तो आपको पूर्णतः सत्य बता सकता है, बिल्कुल सही आपको मार्गदर्शन दे सकता है। तो ये प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में जो है करोड़ों फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारी गणनाएं हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे योग हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिष आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है। आज के इस कलयुग में प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या आपका ज्योतिषी आपको सही बता सकता है या नहीं बता सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना अपना ज्ञान होता है। कोई टीचर जो है वो नर्सरी का टीचर है, टीचर वो भी है। कोई टीचर है वो आपको MBA पढ़ा रहा है, आपको ग्रेजुएशन पढ़ा रहा है, वो भी टीचर है। कोई प्रोफेसर है, किसी ने PhD कर रखा है, वो भी टीचर है। तो आपका ज्योतिषी कितना ज्ञान रखता है ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि करोड़ों सूत्रों को वो याद रख सके। अब इस पे प्रश्न आता है, फिर कैसे जाने कि हमारा ज्योतिषी बिल्कुल सही है, वो सही बता रहा है। आपके ज्योतिषी, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी ज्ञानी जन हैं, आपके जो भी पंडित जन हैं, वो जितना भगवान से एक होंगे, जितना भगवान से कनेक्टेड होंगे, जितना भक्ति में डूबे होंगे, उतना ज्यादा ही वो आपको एक्यूरेट बता सकते हैं, सही बता सकते हैं। उनकी बताई भविष्यवाणी सही होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी गद्दी पे बैठते हैं, या जब भी हम किसी को ज्योतिष बताते हैं, या उसका भविष्य बताते हैं, या आने वाले समय के बारे में उसको बताते हैं, तो वास्तव में हम नहीं बता रहे होते। ये ईश्वर द्वारा ही हमसे बुलवाया जाता है। तो मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी ज्योतिषी के पास गए हैं, तो हो सकता है आपकी कुंडली और उससे पहले कोई व्यक्ति आया हो, उसकी कुंडली सेम हो, लेकिन सभी के ग्रह का फल जो है वो अलग अलग होगा। सबके जीवन का फल अलग अलग होगा। ट्विंस जो होते हैं उनकी जन्म कुंडली बिल्कुल डिट्टो सेम होती है, क्योंकि मुश्किल से 1-2 मिनट के या 3 मिनट 4 मिनट के अंतराल पे उनका जन्म होता है, लेकिन उनकी किस्मत बिल्कुल अलग होती है। तो आपके ज्योतिषी अगर भगवान से बहुत ज्यादा संपर्क में हैं, उनको आभास आते हैं, उनको उनकी एक आध्यात्मिक यात्रा चल रही है, तो आप उनके मुख के द्वारा आपको ऐसा मार्गदर्शन जरूर मिलेगा जिससे कि आपकी जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसमें आपको निवारण मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। अब आप इसमें प्रश्न करेंगे कि गुरुमाँ फिर हम कैसे जाने कि उनकी भक्ति कितनी अच्छी है, वो कितना भगवान से कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा उत्तर ये है कि आप भगवान से कितने कनेक्टेड हैं। अगर आपको आज कोई कष्ट है, आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हो, किसी दो राहे पर खड़े हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि कहीं फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, तो तभी आपको किसी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी या किसी ज्ञानी सदगुरु की आवश्यकता है।
तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में ये कष्ट है, इसके मार्गदर्शन के लिए आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेज दीजिए जो कि मुझे सही गाइडेंस दे सके। और आप बिल्कुल विश्वास रखना, भगवान आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवा ही देंगे जो आपको उसके द्वारा बोली हुई बातें जो है वो सटीक निकलेंगी, क्योंकि वो नहीं बोल रहे होंगे, भगवान उनके द्वारा बुलवा रहे होंगे। तो ये सारी चीजें अध्यात्म से जुड़ी हैं। ज्योतिष को आप कभी भी अध्यात्म से अलग नहीं कर सकते। ज्योतिष वो ज्योति जो आपको ईश्वर से जोड़ती है। तो इसीलिए ये प्रश्न सही नहीं, ज्योतिष कितना बता सकता है, ज्योतिष तो सब कुछ बता सकता है। आप अभी क्या सुनने वाले हो ये भगवान पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या मैसेज है और आपके ज्योतिषी आपको क्या बता सकते हैं। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में पहले तो दिख रहा है जैसे आप किसी की याद में या कोई और आपकी याद में जैसे रो रहा है, तड़प रहा है, आपको किसी की बहुत ज्यादा याद आ रही है या किसी और को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो उस बीच का डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं ट्रबल करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ पर्टिकुलर लेडीज के लिए ये मैसेज है। अगर आपके ससुर जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं तो आप उनसे किसी चीज की परमिशन मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कष्ट हो रहा है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लेडीज तो नाराज होके जैसे काम वगैरह सब छोड़ करके आप बैठे हो कहीं पे, रूठ के नाराज होके अपने परिवार से, वैसा भी दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके अपर बैक में, आपके कंधे में, अपर बैक में, नेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपने पोस्चर का ख्याल रखें। बहुत ज्यादा झुक करके मोबाइल ना देखें तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोगों को हिप्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके आसपास जो है वो काफी अच्छा ऑरा जो है वो आप लोगों का बनेगा, जिससे काफी लोग प्रभावित होंगे, काफी लोग आपको ट्रस्टवर्दी समझेंगे। अगर आप किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन या कोई काम या कोई सेल्स या कोई प्रोडक्ट आप लोगों को बताना चाहते हैं या अपने बारे में ही बताना चाहते हैं, आप अपना जॉब का प्रोफाइल लिख रहे हैं या आप अपना मैरिज का प्रोफाइल लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहां भी लोगों को बताने का काम है वहां पर ना आपका जो ऑरा है वो शाइन करेगा। अगर 4 लोगों का फोटो वहां रखा होगा या 4 लोग वहां दिख रहे होंगे तो उसमें से आप ज्यादा शाइन करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय आपके दिल की बात जो है वो कोई व्यक्ति को ना बताएं, क्योंकि उसे बताने से ऐसा हो सकता है जैसे वो उसका गलत मतलब निकाल के 4 लोगों को गलत तरीके से बताएं। तो अगर आपके मन में कोई बात है, कोई दिल में बात है, तो उसको अवॉइड करें किसी को बताने के लिए, क्योंकि आप विश्वास करके किसी को बताएंगे और वो जो है वो गलत तरीके से उसको आगे फैला देगा, जिसकी वजह से आपका हृदय जो है, आपका दिल जो है वो बहुत ज्यादा दुखेगा। हमारे सिद्ध दरबार में भगवान शनिदेव की कृपा से लाखों चमत्कार हो रहे हैं। उन्हीं में से एक भक्त की कहानी सुनते हैं, फिर लौटकर आपके राशिफल पे आएंगे। नाम राकेश कुमार, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं और मैं बहुत परेशान था और मैं यूट्यूब पे गुरु माँ के वीडियो देख करके और मैं अपने परेशानी के लिए मैं गुरु माँ के पास दरबार में आया और उनको मैं अपना परेशानी दिखाया। परेशानी दिखाने के बाद उन्होंने मुझे एक लॉकेट दी और लॉकेट देने के बाद जब हमने इसको लॉकेट को पहना और उनको कुछ पूजा पाठ करने के लिए हमको बताए थे, हम पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा रहने लगा। और बहुत पहले मैं बहुत झगड़ता था, बहुत पहले गुस्सा होता था, बाद फिर हमको गुस्सा आता था। मेरा सभी प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो गया, मैं सभी अच्छा है। और यहाँ पे आने के बाद गुरु माँ के दरबार में कोई फीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए दिख रहा है कांच टूटता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। उनके घर में कोई कांच टूट सकता है, कोई खिड़की टूट सकती है, आपके गाड़ी का जो मिरर होता है, आगे का जो विंडशील्ड होता है वो भी टूट सकता है। कुछ कांच टूटता हुआ आपके आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इस समय में पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, आप काफी जॉयफुल रहेंगे, प्लेफुल रहेंगे। हो सकता है साथ में मिलके आप कहीं पर ऐसे जाएं जहां आप एडवेंचर कर सकते हैं, खेल सकते हैं, या आप अपना चिल कर सकते हैं, कहीं ऐसी बातें कर सकते हैं दिल खोल करके, जहां एक दूसरे को बहुत कंफर्ट देंगे, एक दूसरे के प्रति बहुत खुश रहेंगे। और आपके पार्टनर जो है वो मुझे कुछ शॉर्ट ड्रेस भी यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ शॉर्ट ड्रेस पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लगेंगे। आप भी उनको कुछ दे सकते हैं, कोई ड्रेस दे सकते हैं या कोई पेंडेंट वगैरह गिफ्ट करते हुए या फ्लावर्स गिफ्ट करते हुए, या कुछ स्पेशल लोग जो हैं वो मुझे पानी में डाल के मछली गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस समय में आपके शत्रु जो हैं वो आपको डराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप उन पे हावी रहेंगे, बिल्कुल भी उनसे डरेंगे नहीं। वो कोई गलत अफवाह भी आपके खिलाफ फैला सकते हैं, कोई गलत र्यूमर फैला सकते हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगेगा कि शायद आप प्रेशर में आ जाएं, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस समय में आपकी दो लोगों से मुलाकात हो सकती है, जो कि एक आपके पास्ट से कनेक्टेड है और एक आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। तो अगर मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं और आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में फंसे हुए हैं, तो आपको दो लोग ऐसे मिल सकते हैं, जो एक तो आपके एक्स जो है वो वापस लौट के आने की कोशिश करें, दूसरा कोई नया व्यक्ति भी आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करें या आपके मन में ही एंटर होने की कोशिश करें। तो दो लोगों के बीच में आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक आपके पुराने एक्स या फ्रेंड हो सकते हैं। इस समय में आपको बुरे सपने आ सकते हैं, सपने में आपको बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े या तलवार वगैरह दिखाई दे सकती है या साए दिखाई दे सकते हैं। तो आप अपना पॉजिटिव होकर के सोएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करके सोएंगे, आप अपने आसपास कोई भगवान जी का फोटो रख के सोएंगे, ताकि इस प्रकार की कोई भी चीज आपको ना हो। तो ये था आपके इस हफ्ते का हाल। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको खूब सारा आशीर्वाद, भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।